हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले समषष्टभुज। ठीक है, तो इससे पहले कि जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखे हैं, जैसे त्रिभुज के लेक्चर समथिंग 4 लेक्चर डले हैं, चतुर्भुज से रिलेटेड 4 लेक्चर, वृत्त से रिलेटेड 2 लेक्चर और ये होगा अगला, है ना। तो वो सारा देख लीजिए, तो आपको ये होगा एक क्षेत्रफल एक कंप्लीट सा हो जाएगा, जो कि एमपी के सभी एग्जामों के लिए होगा, जो भी एग्जाम दे रहे हैं। और आपके पास जो पुस्तक है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखो, समषष्टभुज की बात हो रही, मतलब 6 सम मतलब क्या होता है, समान, और षष्टभुज मतलब होता है 6 भुजाओं वाला। तो हम आकृति बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, ये हुई कितनी, 3 भुजाएं, और ये अगली 3 भुजाएं। एक मिनट, इसे थोड़ा सा इस प्रकार से बना लेते हैं ताकि एक परफेक्ट डायग्राम बने। ठीक है, डायग्राम हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, तो कोशिश करना। तो टोटल कितनी भुजा हो गई, 6। सम लगा है मतलब सबकी सब भुजा समान है, तो ये हो जाएगा ए, ये ए, मतलब सभी भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर है। तो मैं अगर सबसे पहले परिमाप की बात करूं, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग मतलब 6a हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ क्या करें, वो चीज़ को देखो। यदि मैं इस विकर्ण को और इस विकर्ण को मिला दूं, क्लियर हो पा रहा है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 बनते हैं ना, ये सब के सब बनते समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज, ये हम ज्योमेट्री में पढ़ाते हैं। तो अगर मैं इस एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं, तो मैं क्षेत्रफल के फॉर्मूले की बात करूं, तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्णी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग, और भुजा क्या है, a। पर इस प्रकार के टोटल कितने त्रिभुज है, तो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज है, इसलिए मैं इसमें 6 का क्या कर देता हूँ, गुणा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, तो अभी जब भी समषष्टभुज के फॉर्मूले की बात आए तो आप परिमाप तो 6a निकाल सकते हैं। समषष्टभुज के क्षेत्रफल की बात आ रही, तो ये एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख के 6 का गुणा कर देना, किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, तो समषष्टभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा अगर a आ रही है, चीजें समझना, ये क्या है, a। तो मैं यदि परिवृत्त बनाता, तो कुछ इस प्रकार से होता। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करना कि समझे। परिवृत्त मतलब ऐसा वृत्त जो कि समषष्टभुज के प्रत्येक के शीर्ष से होकर जाए। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि समषष्टभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, तो परिवृत्त की त्रिज्या, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाती, तो भुजा की लंबाई ही क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या होगी। याद रखना, स्पेशली थ्योरी भी याद रखना, क्योंकि थ्योरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है समषष्टभुज में, तो जो भुजा की लंबाई है वही होती है परिवृत्त की त्रिज्या। वैसे एक अंतःवृत्त भी बनेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा अंतःवृत्त। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ऊंचाई, ये जो हमने निकाली थी। तो अंतःवृत्त की अगर त्रिज्या बात करें, अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो वो क्या हो जाएगी, कर्णी 3/2 गुणित a। ठीक है, तो आपको याद रखना कि जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वो समषष्टभुज की अंतःवृत्त की क्या बनती है, त्रिज्या बनती है। और जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो समषष्टभुज में अगर परिवृत्त बनाए तो उसकी त्रिज्या बनेगी 6 गुणित कर्णी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग, ये क्या बनेगा, समषष्टभुज का क्षेत्रफल। और यहाँ पर परिमाप की बात करें तो 6a का वर्ग, ये क्या बन जाएगा, परिमाप बन जाएगा। तो जो पॉसिबल फॉर्मूले हैं छोटे छोटे वो हमने पढ़े। यहाँ पर एक चीज़ और पूछता है, विकर्ण की लंबाई। ठीक है, विकर्ण, अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो ये एक विकर्ण, ये दूसरा और ये तीसरा विकर्ण, समझ पा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की भुजा a और ये भुजा भी कितनी a, तो a और a कितना 2a। तो अगर जब भी अगर आपसे पूछे कि समषष्टभुज का विकर्ण क्या होता है, तो 2 गुणित भुजा होता है। तो आपको ये तीनों और ये 2 5 फॉर्मूले याद रखने। ठीक है, तो सबसे पहले विकर्ण का 2 गुणित भुजा, परिमाप होता है 6 गुणित भुजा, क्षेत्रफल होता है 6 गुणित कर्णी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग, परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी समषष्टभुज में खुद भुजा होगी, और अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी कर्णी 3/2 गुणित भुजा, वो भी किसमें, अंतःवृत्त में, जो कि समषष्टभुज के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड ये फॉर्मूले स्पेशली पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूले तो आपको याद रखना ही है। 4-5 क्वेश्चन कर लेते। ठीक है, छोटा ही लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, एक किसी समषष्टभुज की भुजा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी समषष्टभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तब क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट हमसे बोला कि भुजा 6 सेंटीमीटर है और ये इस प्रकार से
छोटे क्वेश्चन इसलिए पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो क्षेत्रफल के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो समषष्टभुज का फॉर्मूला 6 गुणित कर्णी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग, ये क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला समषष्टभुज का। जितने बार फॉर्मूला लिखेंगे उतने बार अच्छे से याद होगा। मतलब 6 गुणित कर्णी 3/4 गुणित भुजा का मान कितना है 6, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। समझ पा रहे, भुजा का मान कितना है 6, तो 6 का वर्ग 36। तो हम अगर सॉल्व करें तो 4 एकम 4, 4 9 36, 9 6 कितना 54 कर्णी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल किसका समषष्टभुज का। आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। फॉर्मूला था, डायरेक्टली हमें मान रखना था, आंसर आ जाता। ठीक है, इसे उतार सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि किसी समषष्टभुज का क्षेत्रफल, सेकंड क्वेश्चन, किसी समषष्टभुज का क्षेत्रफल 54 कर्णी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब भुजा का मान क्या होगा। तब भुजा का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है हमें, क्षेत्रफल दिया है 54 कर्णी 3, ठीक है 54 कर्णी 3 ही है बिल्कुल। तो क्षेत्रफल बराबर से दिया है 54 कर्णी 3, परंतु अपने अनुसार क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 6 गुणित कर्णी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग, यही होता है। तो क्षेत्रफल की जगह हमने फॉर्मूला लिख दिया, बराबर से कितना है 54 कर्णी 3। सॉल्व करेंगे हम इसे तो कर्णी 3 से तो कर्णी 3 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 6 कितना हो जाएगा 54, इतने कुछ हो जाएगा, सॉरी 6 9 54, ये बट्टे का 4 इधर गुणे में जाएगा तो 9 चौक 36, यहाँ क्या है a का वर्ग, तो a का मान कितना जाएगा 6। ये अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में तो सेंटीमीटर हो जाएगा क्या भुजा, तो भुजा का मान कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर। करा कुछ नहीं, क्षेत्रफल ये था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाए, सॉल्व करोगे तो a का मान आ जाएगा, मीन्स भुजा का मान आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3, ठीक है, कि एक समषष्टभुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। तो एक समषष्टभुज का विकर्ण, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, किसी समषष्टभुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तब क्षेत्रफल कितना होगा। तब क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है कि किसी समषष्टभुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। अब सरल नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि इससे टफ क्वेश्चन जब बनाए तो बहुत टफ बनाए जा सकते हैं ना। तो विकर्ण है ये और क्षेत्रफल निकालना है। तो विकर्ण क्या होता है, 2 गुणित भुजा क्या होता है विकर्ण, अभी हमने पढ़ाया है, बराबर से क्या होता है विकर्ण। तो 2 गुणित भुजा विकर्ण होता है, विकर्ण का मान कितना है 16, 2 से काटेंगे तो a का मान कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर। a मतलब क्या आ गई, समषष्टभुज की भुजा आ गई। तो हमसे पूछा है क्षेत्रफल का मान बताओ, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6 गुणित कर्णी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग होता है। तो 6 का 6 कर्णी 3/4 गुणित भुजा का मान कितना है 8, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, 4 से काटेंगे तो कितना 16, और 16 6 कितना हो जाएगा 96 कर्णी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह जाएगा क्या क्षेत्रफल। इस फॉर्मूले का, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इतना दिया था, a का मान आया 8, फॉर्मूले मान रखोगे यहाँ फाइनली पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और आपको भी सिंपल लग रहा होगा ये, वैसे सिंपल ही है, परंतु कंडीशन यही है कि फॉर्मूले याद हो तो सिंपल है, अदरवाइज टफ होगा ही होगा। अगला है 7 सेंटीमीटर भुजा के समषष्टभुज के, 7 सेंटीमीटर भुजा के समषष्टभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या है। अब देखो अगर मैं समषष्टभुज बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। परिवृत्त की बात अगर करें तो कुछ इस प्रकार से परिवृत्त बन रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये है a, ये भी a होगा और ये भी होगा क्या a। ये क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, खुद भुजा होती है, ये हम जान चुके हैं। और परिवृत्त की भुजा a का मान दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, और ये वृत्त की क्या बनेगी 7 सेंटीमीटर क्या त्रिज्या बनेगी। अगर इस समषष्टभुज की भुजा हमें दी है 7 सेंटीमीटर,
तो हम ये बोल सकते हैं कि समषष्टभुज की भुजा और त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो ए का मान 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब परिवृत्त की जो त्रिज्या है उसका मान भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। और इसी वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो फाइनली क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना है 7, तो 7 गुणित 7 होगा क्योंकि 7 लिखेंगे, 7 गुणित 7, 7 से 7 काटेंगे तो 22 7 हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस जो टॉपिक है समषष्टभुज, छोटे छोटे ही क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है, बाकी इसमें क्वेश्चन बनाना चाहे तो बहुत डेंजर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर लगाओ, जो भी पुस्तक होगी सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, उसमें मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होकर हम अगला चलेंगे आयतन की ओर। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।